तो इसको जाट समुदाय से जोड़ के बिल्कुल ना देखा जाए। ये रणदीप हुड्डा जाट नहीं है, ये तो भाट है कि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशों के अध्यक्ष बैठे हैं पूरे देश में, वो आरामखोर सारे के सारे चुप बैठे हैं। आपकी बहुजन समाज की पार्टी की नेता का अपमान कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हो। तो लानत है ऐसी पार्टी पर और ऐसे कार्यकर्ताओं पर जो अपनी नेता के सम्मान के लिए मैदान में नहीं आ सकते। हमें जरूरत नहीं है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ उनके पक्ष में कि मैं इस बहुजन समाज पार्टी में आना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता इस बहुजन समाज पार्टी में। मायावती के साथ आज जो लोग इतना गंदा मजाक कर सकते हैं, तो आप लोग तो किस खेत की मूली हो भाई। आपके तो हर रोज अपमान हो गए, आपकी बहन बेटियों को तो हर रोज बलात्कार होगा, आपकी बहन बेटियों को तो बाजार में, कॉलेज में, स्कूलों में, हर जगह उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। आज जो मैं लाइव आया हूं, मैं देख रहा हूं कि समय समय पर जो लोग हमारे समाज की बेइज्जती करते हैं, हमारे समाज पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उन लोगों ने आज फिर एक ऐसी अश्लील हरकत की है जिसको हम लोग आपके आगे हिंदी में बयान भी नहीं कर सकते। और क्योंकि इस देश का 85% या 90% व्यक्ति अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं और हम लोग समझ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले इन लोगों ने वाल्मीकि महाराज को डाकू बनाने का काम किया, कहा कि वो चोर था, लुटेरा था, डाकू था। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि भाई कोई भी इस तरह की बात नहीं करेगा जिन बातों का कोई जन आधार नहीं है, और वो सिलेबस में से हटाई गई। साथियों, उसके बाद बहुत सारी लगातार समाज के प्रबुद्ध लोगों पर टिप्पणियां होती रही है। कुछ लोगों ने पूरे समाज को ही गंदा बनाने का, बोलने का काम किया। साथियों, इसमें मैं बताऊंगा, थोड़े से दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि वो हीरोइन थी, क्या नाम था उसका, नाम में उसका मेरे स्लिप हो गया दिमाग से, और ऐसे लोगों का नाम लेना भी नहीं चाहिए। उसने भी बोला था कि मैं पार्टी में ऐसे बढ़ के नहीं जाऊंगी, है ना, एक जाति का, समाज का नाम लेकर के बोला था। उसके बाद इसने, युवराज ने, है ना, जिसके लिए हमारे समाज के लोगों ने भी दुआ की थी कि वो कैंसर से ठीक हो जाए, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसकी मानसिकता इतनी गंदी थी कि उसने भी हमारे समाज के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद मुनमुन दत्ता, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, उसमें जो लेडी जाती है, उसने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। साथियों, और उसके बाद युविका चौधरी, उसने भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। और कल परसों से मैं देख रहा हूँ, हद ही हो गई। मुझे आज सुबह अपने समाज के साथी है एडवोकेट रजत कंसल जी, उनका मैं जब फेसबुक वाल देख रहा था, उस पर पता चला कि इतनी अभद्र, इतनी गंदी भाषा है मायावती जी के लिए है। युवराज सिंह ने तो समाज के लिए की थी, युविका चौधरी ने, मुनमुन दत्ता ने, लेकिन जो रणदीप हुड्डा जो एक्टर है, उसने मायावती जी के लिए इतने अभद्र चुटकुले का, जोक का प्रयोग किया कि हम लोग समाज में, सोसाइटी में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं एक महिला के लिए, एक महिला के लिए। और वो भी वो महिला, वो जिस समाज से आती है, आप उस समाज का हमेशा मजाक बनाते हो, चुटकुले बनाते हो, और एक नाम लेकर के, मायावती नाम लेकर के मायावती जी का आप उसको बोलते हो कि इस तरह की, मतलब चुटकुला कहा कि मैं कह भी नहीं सकता लोगों को। और मैं देख रहा हूं कि वाल्मीकि हो या चमार हो या जाटा हो या और भी बहुजन समाज की जातियां हैं, जितनी जातियां हैं, और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सबसे बड़ी मतलब घटिया बात तो मैं ये कहूंगा कि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशों के अध्यक्ष बैठे हैं पूरे देश में, वो आरामखोर सारे के सारे चुप बैठे हैं। आपकी बहुजन समाज की पार्टी की नेता का अपमान कर रहे हैं वो, और एक समाज की, बहुजन समाज की एक महिला का, एक बहन का, एक बेटी का, एक नेता का वो अपमान कर रहे हैं, और आप सारे के सारे जो है ना चुपचाप बैठे हो। तो लानत है ऐसी पार्टी पर और ऐसे कार्यकर्ताओं पर जो अपनी नेता के सम्मान के लिए मैदान में नहीं आ सकते। ऐसे हरामखोरों को मैं कहना चाहता हूं, जो प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी है, कि ऐसे सारे लोगों को, इस बहन जी को, मायावती को हटा देना चाहिए। और जो अच्छे लोग हैं, जो रजत कंसल जैसे लोग हैं, जो और लोग अच्छे लोग हैं, उनको अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। हमें जरूरत नहीं है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं उनके पक्ष में कि मैं इस बहुजन समाज पार्टी में आना चाहता हूं। मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता इस बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि हम लोग बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मिशन के लिए काम कर रहे हैं, हम मानवदीना वाल्मीकि के लिए काम कर रहे हैं, विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। तो हम, विचारधारा हमारे लिए सबसे पहले है। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक रूप से हमारे समाज की बहन बेटियों का अपमान करेगा तो वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो आज
जो विशेष मुद्दा था वो यही था कि आज जो वाल्मीकि या चमार या जाटो जो अपने आप को समाज कहते हैं, आज एक समाज की बेटी के साथ, बहन के साथ, मायावती के साथ आज जो लोग इतना गंदा मजाक कर सकते हैं, तो आप लोग तो किस खेत की मूली हो भाई? आपके तो हर रोज अपमान हो गए, आपकी बहन बेटियों का तो हर रोज बलात्कार होगा, आपकी बहन बेटियों को तो बाजार में, कॉलेज में, स्कूलों में हर जगह उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा, ऑफिसों में हर जगह उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, ये जो दलाल किस्म के लोग हैं ये बिल्कुल सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया के सामने इस माध्यम से सामने आ रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ जो चाटुकार टाइप के लोग हैं वो बातों को मैनिपुलेट करके लिख रहे हैं। और मैं एक और बात कहूंगा, रणदीप हुड्डा एक व्यक्ति है, उसको जाति से ना जोड़ा जाए। जैसे आज हम लोग मायावती जी का नाम लेके कह रहे हैं कि एक महिला के खिलाफ उसने अभद्र टिप्पणी की है, हाँ बिल्कुल की, एक महिला के खिलाफ की है, एक बहुजन समाज में पैदा हुई एक बेटी के लिए की है, एक प्रदेश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रही 4-4 बार, उसके प्रति की है। हम उसको भी बहुजन समाज से नहीं जोड़ते, लेकिन अगर हमारे समाज में पैदा हुई किसी महिला के लिए कोई ऐसे शब्द पैदा बोलता है तो बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो ये जो हो सकता है एक साजिश भी हो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, क्योंकि रणदीप हुड्डा एक ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जो हरियाणा में प्रतिनिधित्व करती है राजनीतिक रूप से भी, और सामाजिक आंदोलन जो चल रहा है किसानों का, इसका भी, जिसको हम लोग जाट के नाम से जानते हैं, तो इसको जाट समुदाय से जोड़ के बिल्कुल ना देखा जाए। ये रणदीप हुड्डा जाट नहीं है, ये तो भांड है, एक कलाकार है, नाचने गाने वाला है, और पता नहीं इसने क्या क्या किया होगा वहां तक पहुंचने के लिए, है ना। सब पता है समाज के लोगों को कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए इन लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, और ये लोग क्या क्या करके पता नहीं क्या क्या बढ़ के, कुछ बढ़ के जिगोलो पिगोलो पता नहीं क्या क्या बढ़ के ये वहां तक पहुंचते हैं। तो ऐसे लोगों की मानसिकता जैसे ये खुद है वैसी इनकी मानसिकता है, इस बात को समाज से जोड़ के ना देखा जाए। तो साथियों, आज जरूरत है आप लोगों को, समाज के लोगों को, कि ये जो प्रदेश के अध्यक्ष बने बैठे हैं, किसी भी हरामखोर का अभी तक कोई वर्जन नहीं आया है, कोई भी पक्ष नहीं आया है, तो इनको जा करके अपने अपने हाई कोर्टों में देश के इस रणदीप हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और इसको अरेस्ट करवाना चाहिए। और सारे, मैं तो कहता हूं जाटों के नेताओं को भी इसके खिलाफ FIR करानी चाहिए। और साथियों, जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं और जो लोग आसपास के लोग हैं, मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, कल 11 बजे हम 11 बजे हरियाणा पुलिस के जो DGP है पंचकुला में, उनका ऑफिस है, यादव जी, हम कल 11 बजे उनके ऑफिस में जाएंगे और इनके रणदीप हुड्डा के ऊपर FIR दर्ज करा करके उसकी गिरफ्तारी को लेकर के पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे, और आगे से सबक मिल सके इन लोगों को कि ऐसे नहीं बोलना। और जितने भी लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, चाहे युवराज सिंह हो, चाहे मुनमुन दत्ता हो, चाहे युविका चौधरी हो, जितने भी लोग हैं, इनको भी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो एट्रोसिटी के जो मुकदमे होते हैं उसमें जो एंटीसिपेटरी बेल है उसका प्रावधान नहीं है, इसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है, और बेल का भी प्रावधान नहीं है इसमें। तो जो लोग सेटिंग से बाहर घूम रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सेटिंग हो, उनकी सेटिंगों का भी इलाज करना हम लोगों ने, और समाज के लोगों को सभी को एकजुट होना चाहिए। और इन लोगों पे जो हमारे समाज के प्रबुद्ध साथियों के लिए ऐसी गंदी टिप्पणी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उन लोगों को भी मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ जो एक हफ्ता पहले मेरे पीछे लगे हुए थे, मेरी पुरानी फोटोएं, जो पहले के हम लोग अम्बेडकरवाद में आने से पहले सभी लोग मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक होते हैं, जिन लोगों ने पुरानी फोटो वायरल की है उनसे भी कहना चाहता हूँ कम से कम जाकर के अपनी नेता का, जिसको तुम नेता मानते हो, उसके पक्ष में जाकर के FIR दर्ज कराएं। और जो लोग, जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने मेरी और ज्यादा अभद्र फोटो वायरल की है, उनकी तो मानसिकता रणदीप हुड्डा जैसी है, वो तो जितना मेरा सम्मान करते हैं उतना ही शायद मायावती का करते हैं या किसी और का करते हैं। जो लोग ऐसे घटिया लोगों से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात से आपत्ति हो, कुछ हो सकता है जो मेरे वेल विशर हो वो लोग भी कहेंगे कि संदीप भाई आपने मायावती जी का पक्ष क्यों लिया, आपने उनके पक्ष की बात क्यों गई। तो मैं उन लोगों को भी समझाना चाहता हूं कि बात ये व्यक्तिगत नहीं है। मायावती ठीक है, एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे समाज में जन्मी है, एक वो 4 बार मुख्यमंत्री रही उस प्रदेश की। और सबसे बड़ी बात, मैं उसके पक्ष में इसलिए आया हूं कि वो एक महिला है, और एक महिला होने के साथ साथ वो हमारे जो जाटव समाज है, जो बहुजन समाज में मेरे ख्याल में 0.% में आता है, उस समाज में पैदा हुई
हमारे समाज की एक बेटी है, तो हमें ये सोच के उसके पक्ष में नहीं आना चाहिए कि भाई कि वो तो जो बहन जी की, जो मायावती जी की जो जाति है जाटा समाज, वो तो आटे में नमक से भी कम जितनी है उससे भी कम है, और हम उसको नेता क्यों माने? ऐसी बात नहीं है, नेता आप जिस मर्जी को मानो, लेकिन एक महिला के पक्ष में हम सबको आना चाहिए। और ये जो बीजेपी के और जो कांग्रेस के जो दलित है लोग हैं, इनको भी इस बारे में अपनी बात रखनी चाहिए। और जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से हो, या जो एक विशेष वर्ग से आते हैं, उन लोगों को तो जरूर जा करके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो साथियों, यही मेरा मुद्दा था, और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जा करके इस पे FIR दर्ज करवाएं, और कल 11 बजे DGP ऑफिस सेक्टर 6 पंचकुला में हम सारे लोग वहां पर इकट्ठा होंगे और 11 बजे DGP को अपनी कंप्लेंट देंगे और FIR दर्ज कराएंगे, और इस रणदीप हुड्डा को बताएंगे कि बहुजन समाज के लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे समाज में जन्मे हुए लोगों के लिए अभद्र टिप्पणियां करने के लिए। तो साथियों, आप लोग सामाजिक रूप से एक हो जाए। आज रणदीप हुड्डा ने कहा है, कल किसी और ने कहा था, परसों किसी और ने कहा था, अब कोई और कहेगा। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि आप लोग सामाजिक मुद्दों पर जरूर इकट्ठा रहें, और एक राजनीतिक विकल्प की इस देश को जरूरत है, वो आप लोग सारे इकट्ठा होकर के पैदा करें, क्योंकि आज बहुजन समाज का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो खत्म होता जा रहा है। एक विशेष वर्ग के लोगों ने कुछ पार्टियों को सिर्फ एक जाति तक सीमित करके रख दिया है। ऐसे दलालों से भी हम लोगों को सतर्क रहना है और इकट्ठा होना है। और मैं एक और निवेदन करूंगा, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और यूपी के लोगों से, और राजस्थान, ये जो 4-5 स्टेट हैं, ये ऐसे स्टेट हैं कि यहाँ पर हमारे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, और जिस दिन इस देश का किसान मजदूर वर्ग इकट्ठा हो गया, उस दिन सरकार हमारी होगी, फैसले हमारे होंगे, जो भी कानून होंगे वो हम लोगों के बीच में जाके बढ़ाएंगे। तो साथियों, इस मुद्दे पे आप लोग अपनी बातें जरूर रखें, इसको सोशल मीडिया पे इतना वायरल करें कि ये लोग घुटनों पे आ जाए। और हम लोग एपोलॉजी से नहीं मानने वाले भाई। अगर ये गिल्टी भी फील करता है रणदीप हुड्डा, तो गिल्टी अपने आप में लॉ में जो है वो कन्फेक्शन होता है, और कन्फेक्शन की सजा है वो कम हो सकती है, लेकिन सजा जरूर होनी चाहिए। किसी एक को अगर सजा हो गई इस मुकदमे में, ऐसे मुकदमों में, तो आगे सोच समझ करके ये लोग अभद्र टिप्पणियां करेंगे। तो सभी साथियों का, जो लोग जुड़े, उनका बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। और सबसे कहूँगा कि आप लोग भी इसमें आवाज़ उठाएं और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश को जगाने का काम करें। जय भीम, जय मान्यवर, दीना भाना, जय काशीराम, जय बहुजन समाज, जय हो सभी प्रबुद्ध साथियों की, जितने भी साथी समाज में काम कर रहे हैं साथियों। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।